15/1/58 बाबा की साकार मुरली। स्थान राजौरी गार्डन। रिकॉर्ड सुन तो लो मेरा अफसाना। ओम शांति। भगवान वाच्य गोप और गोपिकाओं प्रति अर्थात अपने लाडले बच्चों प्रति। अब यह तो दुनिया भी जानती है कि एक है रचयिता, क्रिएटर। जैसे मनुष्य बाप को क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि स्त्री बच्चे आदि सब उनकी रचना, क्रिएशन हो गई। अब रचना को रास्ता तो नहीं कहेंगे, यह समझने की बात है। अब भगवान है इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यह हर एक मनुष्य भगवान है। कहेंगे यह सब भगवान की रचना अर्थात बच्चे हैं। जो भी जीव मनुष्य की आत्माएं हैं, उनका बाप है पारलौकिक परमपिता। वह है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। सारी सृष्टि का पारलौकिक परम प्रिय परमात्मा है। परे ते परे रहने वाला है। उनको कहा जाता है ऊंच से ऊंच भगवत। अगर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कहे तो फिर सब ऊंचे से ऊंचा हो जाए, फिर दुखी क्यों? सत्युग में पहले तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं का धर्म था। वह है परमात्मा की देवी रचना। बाप बच्चों को कब भी दुख के लिए नहीं रचते हैं, वह तो रचते ही हैं सुख के लिए। उस देवी दुनिया को कहा जाता है सचखंड। अब भारत कूड़खंड बन गया है। यह भारत ही सत्युग अर्थात सचखंड था। भगवान ने सचखंड की रचना रची। जितना खुद प्यारे से प्यारा है, उतना ही अति प्यारी सृष्टि रची। देवताएं बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण को कितना झुलाते हैं। अब उनको ढकेल दिया है द्वापर में। राम सीता का बचपन तो दिखाते नहीं, लक्ष्मी नारायण को सत्युग में दिखाते हैं। अब प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण को किसने रचा? वह देवी सृष्टि किसने और कब रची? भगवान बैठ समझाते हैं कि देवी सृष्टि पर ही रची होगी। सत्युग में है देवी सृष्टि, कलयुग में है आसुरी सृष्टि। अब तुम जानते हो परमपिता परमात्मा तुमको संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा दे रहे हैं। तुम्हारा तमोगुणी जीवन को बदलकर सतोगुणी जीवन बना रहे हैं। माया पर विजय पहनाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। यह हो गया मानसरोवर। परम पिता परमात्मा साधारण तन में आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में ज्ञान स्नान करने से मूत पुलिती आत्माएं और शरीर दोनों प्योर हो जाते हैं। अब नई दुनिया, नए भारत के लिए नया ज्ञान है, जो नए परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है। अब तुम उनके पास आए हो। यह है तमोगुणी आसुरी दुनिया। 5 विकार मनुष्य को असुर बना देते हैं। तब परमात्मा आकर फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुमको मोस्ट लवली बनाते हैं इस अविनाशी ज्ञान से। तुम अब विश्व को छोड़ अमृत पीते हो, सतो प्रधान देवता बनने के लिए। अमृत पीने वाले फिर विष नहीं खा सकते। अगर विष खा लिया तो फिर ज्ञान सारा निकल जाएगा, बेताले बन जाएंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। मलेच्छ से स्वच्छ बनना है। तुम सबका यह अंतिम शरीर है। जैसे पुराने घर में टोर डालते हैं ना, परमात्मा भी अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो अब पवित्र जरूर बनना पड़ेगा।
वह सदा शिव है ही। सबको महान पवित्र महान सुखी बनाने वाला तो रचयिता वह एक हो गया। बाकी रचना को रचयिता समझना यह है इन सन्यासियों का मिथ्या ज्ञान। परमपिता परमात्मा से सबको बेमुख कर देते हैं। परमात्मा को ही 84 लाख योनियों में ले गए हैं। इसको कहा जाता है धर्म गलानी। इन्होंने ही भारत को डूबन में फंसा दिया है। एक ही बात में सारी दुनिया निर्धन की बन गई है। वह कैसी बात? ईश्वर सर्वव्यापी है। और फिर सन्यासी कहते हैं शिवोहम ब्रह्मोहम। उन्हों को कहा जाता है निर्धन के। धनी नहीं है तो दुख उठाते रहते हैं। देवताओं के लिए भी गाली देते रहते हैं कि यह दैत्य थे, रावण थे। अरे वहाँ सत्तो प्रधान दुनिया से डेविल कैसे हो सकते हैं? अरे वहाँ सत्तो प्रधान दुनिया में डेविल कैसे हो सकते हैं? कितने कलंक लगा दिए हैं। सारा उल्टा ज्ञान देते रहते हैं। परमात्मा कहते तुम सब आत्माएं भाई भाई हैं, और सन्यासी कहते हम सब बाप हैं। ऑर्फन्स बन पड़े हैं। ये ऑर्फन्स किसने बनाया? इन विद्वानों ने। ऐसा झूठा ज्ञान देने वाले विद्वानों सन्यासियों के अनेक फॉलोअर बन गए। फॉलोअर का भी अर्थ नहीं समझते। शिवानंद का फॉलोअर हो तो तुम सन्यासी कपड़ा पहन उनके साथ बैठो। वह सन्यासी और तुम गृहस्थी। टट्टू तो फॉलोअर कैसे ठहरे? इतनी बड़ी बड़ी बुद्धि वाले भी कुछ समझते नहीं। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। यह सब राज अब परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं। कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, मेरे पास सुख शांति आनंद सब है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। कितना लवली बाप है। एकदम तमो प्रधान मनुष्य को ज्ञान अमृत से बदल सतो प्रधान देवता बनाते हैं। मनुष्य ते देवता किए न करत लागे बार। किसको? परमात्मा को देरी नहीं लगती है। सर्वदा सुखी बना देते हैं। भारत कितना सुखी था। घी की नदियां बहती थी। भारत बहुत माला माल था जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य किसने स्थापन किया? भगवान ने। कब? संगम युग पर। अब संगम है ना, विनाश सामने खड़ा है। अब तुम आए हो ज्ञानेश्वर परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त कर राजाओं का राजा बनने। तो इनके गोद में आगे सिवाय वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं मेरी गोद तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाओ। कलयुग में है ही पाप आत्माएं, सतयुग में है पुण्य आत्माएं। बनाने वाला एक ही परमात्मा है। वह है मोस्ट लवली। तब तो उनको याद करते हैं। मोस्ट लवली बनाते हैं। मोहताज से सिरताज बनाकर दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं। बाबा इतना पवित्र बनाते हैं। माया फिर गंदा बना देती है। इसलिए इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। जो इन भूतों पर विजय पावेंगे वह ही राजधानी के मालिक बनेंगे। कितना सहज है। बाबा की याद तो बहुत सहज है। जैसे लौकिक बाप की याद बुद्धि में रहती है, आत्मा का धर्म ही है शांत। बाकी चाहिए राजधानी। इनके लिए है ये गॉडली नॉलेज। ऐसी पढ़ाई तो रोज पढ़नी चाहिए ना, नहीं तो धारणा नहीं होगी, ना और को धारणा करा सकेंगे। यह कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं। यह ज्ञान ना कोई शास्त्र में है, ना कोई विद्वान आदि दे सकेंगे। यह नॉलेज उस नॉलेजफुल परमात्मा से ही मिलती है। वो ही ज्ञान सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सारे ब्रह्मांड और सृष्टि को जानने वाला है। और कोई भी मनुष्य आत्मा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, शांति का सागर कभी नहीं कहेंगे। वह तो एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा द्वारा तुम अब मोस्ट लवली बन रहे हो। बच्चे यह ज्ञान रोज अमृत वेले जरूर सुनना है, क्योंकि यह है सतो प्रधान समय। तो इस समय ज्ञान अमृत जरूर पीना है। देखो परमपिता परमात्मा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने लिए।
ओबीडियंट सर्वेंट बन आते हैं पढ़ाने। तुमको इतना कदर नहीं है बाप का। 8-10 माइल से आना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत भारी कमाई होती है। बाबा है सौदागर, तुम तो बच्चे हो ना। तुम्हारा सो हमारा, हमारा सो तुम्हारा। ये है फैमिली ज्ञान। नॉलेज को धारण कर सच्चा ब्राह्मण व्यास बनना है और रेगुलर पढ़ना है। नहीं तो बाबा समझते हैं बच्चों को बाबा का रिगार्ड नहीं है। चलन से मालूम पड़ता है कि कितना वर्षा लेने के हकदार बन सकते हैं। वो बाबा है अंतर्यामी और यह है बहरयामी। अविनाशी ज्ञान धन का धंधा कोई विरला करते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि विनाशी धंधा छोड़ो, नहीं। बाबा कहते वह धंधा तो अनेक जन्मों से करते आए हो, अब यह भी करो। यह धन माल तो सब विनाश होना है। कोई बहुत साहूकार है, समझे हम अपने बच्चे के लिए धन रखें परंतु बच्चा सुख पा नहीं सकेंगे। तुम्हारा दीवा जगाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, सब मरने वाले हैं परंतु समझते नहीं। बच्चों को समझाना है कि अब परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है। हमारा वर्षा लेने के तुम हकदार बन नहीं सकेंगे। अब तो विनाश होना है, सबको मरना है। परमात्मा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। जो भी सब आत्माएं हैं उन सबका मैं पिंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। इसलिए बाबा राय देता है अब अविनाशी धन इकट्ठा करो, विनाशी के पिछाड़ी मत पड़ो। तुम बाबा की गोद में आ जाओ, तुम्हारे बच्चों की संभाल बाबा करेंगे। भूख थोड़े ही मरेंगे। तुम बोट में बैठ जाओ, उस पार जाना है तो बैठो। फिर भी कहते हैं फलाने को कौन संभालेंगे। बाबा कहते हैं बोट तैयार है, लंगर उठाया हुआ है, सिर्फ पैसेंजर उठाना है। तो कहते बच्चे को पढ़ाना है। अरे ये गवर्नमेंट ही खलास होनी है तो फिर गवर्नमेंट के क्या नौकरी कर सकेंगे। अब पांडव गवर्नमेंट जिंदाबाद होनी है, कौरव गवर्नमेंट मुर्दाबाद होनी है। प्रभु की लीला अब है, मनुष्य अथवा देवताओं की लीला होती नहीं। लीला है प्रभु की जो उस समय पाठ बजाते हैं। स्थापना विनाश पालना का यह ईश्वरीय चरित्र है। परमात्मा है ही गरीब निवास। तुम बच्चों को अच्छे कर्म किए हुए हैं। जो गरीब पास जन्म हुआ, जिनका साहूकार पास जन्म हुआ, उन्हों के बुरे कर्म किए हुए हैं। तब तो देखो ज्ञान नहीं ले सकते। माया के सुख का अहंकार है। बाबा कहते हैं 100% बैगर ही 100% प्रिंस बनेंगे। वर्षा लेना है तो भोलानाथ शिव को पहले बालक बनाना पड़ेगा। तुम मुझे 1 जन्म के लिए वर्षा दो, मैं 21 जन्मों के लिए तुमको माला माल करूंगा। यह गुप्त राज कोई समझे। अच्छा चलो, ओम शांति।